गुरुदेव, आज हम अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बुक पाठ पूजा का दर्शन भी समझें का स्वाध्याय करेंगे। अध्याय 1। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा लक्ष्य इष्ट देवत्व, देवताओं की स्थापना का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में देवत्व को समाविष्ट करें। देवत्व हमारा लक्ष्य हो, देवत्व हमारा इष्ट हो। हम देवताओं की लाइन में खड़े हो, देवताओं की पंक्तियों में अपना नाम लिखाने की कोशिश करें। आज तो हमने राक्षसों की लाइन में अपना नाम लिखा रखा है। हमारा विचार, हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे अभ्यास, हमारी आदतें सब की सब ऐसी निकम्मी बनी पड़ी हैं कि हमें देखकर कोई आदमी नफरत ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान के दरबार में जाएं तो सिवा घृणा के और क्या मिल सकता है हमें। मित्रों, अगर आपको आध्यात्मिकता से लाभ उठाना हो तो आपको देवताओं का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। देवताओं को प्रसन्न करने के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं उनको आप समझिए। पंचोपचार पूजन, षोडोपचार पूजन का क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए, इसका उद्देश्य समझिए। षोडोपचार का मर्म। मित्रों, पंचोपचार अथवा षोडोपचार पूजन करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। षोडोपचार का क्या मतलब है यह आप समझिए तो सही। पंचोपचार का उद्देश्य तो समझिए। नहीं साहब, उद्देश्य तो हम नहीं समझते। हम तो चावल खिलाएंगे, धूप पत्ती व दीप जलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और सब देवताओं की हजामत बनाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे खालिस प्रतीक हैं। हम जल चढ़ाते हैं, क्या मतलब है? हम अपना श्रम, अपना पसीना लगाएंगे भगवान के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए, समाज, लोक मंगल, विराट ब्रह्मा के लिए हम श्रम का पसीना बहाएंगे, उनके पैर धुलाएंगे पसीने के द्वारा। यह है पाद्य समर्पयामी। इस पानी से क्या काम बनेगा? नहीं साहब, एक चम्मच जल से हम भगवान जी को नहलाएंगे। भगवान जी तो बहुत बड़े हैं। हाँ महाराज जी, हमसे तो 4 गुने 100 गुने बड़े हो सकते हैं। फिर उन्हें तो पीछे नहलाना, पहले तो एक चम्मच पानी से नहा कर देख। नहीं महाराज जी, स्नानम समर्पयामी। बेकार की बात मत कर। किसे करा रहा है स्नान? स्नान तो जो वृत्ति है वो भावना है, उसके पीछे रहस्य छिपा है। हम पहले स्वयं अपनी सफाई करेंगे, अंतरंग से स्नान करेंगे। ये हमारा भगवान और ईमान जो गंदा कलुषित हो गया है, आप इसको स्नान कराइए। यही है स्नानम समर्पयामी। अक्षतान समर्पयामी का क्या मतलब है? मित्रों, इसका मतलब एक ही है कि हमारी जो कमाई है उसका एक अंश हमें भगवान को देना चाहिए। अक्षत इसका स्मरण दिलाते हैं कि हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से आपका हिस्सा निकालते हैं। लीजिए ये अंशदान। अक्षतान समर्पयामी। हम सब नहीं खाएंगे जो कमाएंगे, उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखेंगे और शेष लोक मंगल के कार्यों में लगाएंगे। हे भगवान, हमारे भीतर इतनी निष्ठा जगाना कि हम कम से कम में अपना गुजारा करें और अधिक से अधिक धन आपको देते चले जाएं। इसका प्रतीक सिंबल है अक्षतान समर्पयामी। पुष्प जैसे बनिए। मित्रों, हम भगवान जी को फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारा फूल जैसा जीवन, हंसता हंसता हुआ जीवन, खिलता खिलता हुआ कोमल जीवन बने। अगर आपको यह विश्वास हो जाए कि हम फूल जैसा जीवन जिएंगे, फूल जैसा बनेंगे, तो आपका जीवन भगवान के चरणों पर, भगवान के गले पर, भगवान के मुकुट पर विराजमान होने का अधिकारी बन सकता है। नहीं साहब, हम तो भगवान जी को फूल खिलाएंगे। क्या करेंगे भगवान जी फूल खा के? वे तो चारों ओर घूमते रहते हैं। जहाँ कहीं बगीचा दिखाई पड़ेगा वहीं जा बैठेंगे और फूल सूंघते रहेंगे। क्यों भगवान जी, क्या मामला है? अरे साहब, बहुत दिनों से फूल सूंघने को ही नहीं मिले थे, तो आ गए। यहाँ फूल की महक आती है तो फिर यहीं रहिए ना। हाँ, जहाँ खुशबू आएगी वहीं रहेंगे। बेटे, भगवान को खुशबू और बदबू से, फूल और पत्ती से कोई ताल्लुक नहीं। फूल हम भगवान को नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने ईमान को चढ़ाते हैं और भगवान के बहाने अपने आप को सिखाते हैं कि तुझे फूल जैसा बनना है। हमारे भगवान जो हमारे भीतर सो गया है, उसको हम नसीहत देते हैं,
उसको सिखाते हैं, उसको बहलाते फुसलाते हैं कि आप फूल बनिए। भगवान क्या करेंगे फूल का? चंदन सी सुगंध एवं प्रकाशवान जीवन। मित्रों, भगवान जी को चंदन इसलिए लगाते हैं कि हमारी जिंदगी चंदन जैसी सुगंधित बननी चाहिए। सांप और बिच्छू हमारे आसपास रहें, लेकिन हम उनका जहर अपने ऊपर स्वीकार ना करें। हम सांप बिच्छुओं को भी तरावट और खुशबू देने चले जाएं। हमारे समीप जो कांटे उगे हैं उनको भी हम खुशबू देते हुए अपने समान बनाते चले जाएं। अगर हमारी यह वृत्ति और यह प्रयास रहे तो हमारा चंदन चढ़ाना सार्थक। मित्रों, हम जो दीप जलाते हैं, प्यार से भरा लबालब जीवन, उसमें वर्तिका अर्थात लगन और उसके भीतर प्रकाश, जलता हुआ प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करे। हम प्रकाशवान जीवन जिएं तो हमारा दीपक जलाना सही है। बेटे, भगवान जी को दीपक की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जी का तो दिन में सूरज जलता रहता है और रात में चांद। उनको तेरे दीपक का क्या करना है? दीपक तो हम अपने आप को दिखाते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अपने अंतर को दिखाते हैं कि हम दीपक होकर जिएं। दीपक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर यह वृत्ति हमारे पास हो तो मैं समझूंगा कि भगवान की तरफ आपका मन चलने लगा है। आत्मशोधन, मूल्य लक्ष्य। मित्रों, ढेरों की ढेरी उपासनाएं हमने आपको बता दी। उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान को बहकाना और भगवान को फुसलाना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने आप का परिशोधन और अपने आप का परिष्कार। बस सारी उपासनाओं का इतना ही उद्देश्य है। भगवान के भजन से लेकर जप तप और ध्यान करने तक का एक ही उद्देश्य है। भगवान पर इसका कोई असर नहीं हो सकता। असर होगा तो आपके ऊपर कि आप सही होते जाएंगे और सही होते ही भगवान खिंचते हुए चले आएंगे। जैसे मैं एक दिन आपसे कह रहा था कि पेड़ों में वह ताकत होती है कि बादलों को खींच कर ले आते हैं। आप भी भगवान को खींच कर ले आ सकते हैं। अगर आपके पास वह चुंबक है, मैग्नेट है, जिसको मैं चरित्र कहता हूँ, जिसको मैं लोकस्वी बुद्धि और वृत्ति कहता हूँ, अगर यह चीज़ है तो आपके पास भगवान भी आ जाएंगे। आपको भगवान जी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी प्रक्रियाएं इसी के लिए बनाई गई हैं। आत्मशोधन की प्रक्रिया, देव पूजन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा प्रकाश मैंने डाला। जप क्या है? जप है बेटे रगड़। जप किसे कहते हैं? जब बार बार का रेपिटेशन है। रेपिटेशन क्या है? जैसे हम मिट्टी लेने और हाथ धोते हैं। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटे, हम हाथ मांज रहे हैं, रगड़ रहे हैं, बर्तन को बार बार मांजते हैं। जप मानो रिपीट करना। फिर बार बार क्यों करते हैं? जैसे पत्थर के ऊपर रस्सी की रगड़ पड़ती है तो निशान पड़ जाता है। यह हमारा पत्थर वाला दिल, इस पर राम नाम की रस्सी की हम बार बार रगड़ लगाते हैं। बार बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए 24,000 गायत्री मंत्र का जप करते, ताकि इस पत्थर जैसे चट्टान जैसे दिल पर निशान पड़े। साबुन हम बार बार लगाते हैं, क्या मतलब है? ये रेपिटेशन हो रहा है। हम बार बार कपड़े धोते हैं और ऐसे धोया कीजिए कि कपड़े पर पानी डाल दिया और निचोड़ दिया। नहीं, कपड़ा साफ करने के लिए रगड़ना जरूरी है। यह रेपिटेशन है। अपनी धुलाई धुनाई ही जप है। मित्रों, रेपिटेशन माने अपने आप की धुलाई, अपने आप की धुनाई। जप करने का मतलब, जहाँ तक मैं समझाया पाया हूँ, यही है कि यही होना चाहिए। हम भगवान को बार बार पुकारते हैं। जिसको हमने खो दिया है उसको हम याद करते हैं कि हमारा हीरा चला गया, हमारा जीवन, हमारा प्राण चला गया। इसलिए हम भगवान को, गायत्री माता को बार बार पुकारते हैं। सीता जी को रावण चुरा ले गया। रामचंद्र जी हर जगह पुकारते, फिर सीता सीता सीता। हजारों बार उन्होंने पुकारा, पेड़ों से, पत्तों से पूछा, रिपीट करते करते बार बार सीता सीता सीता। दिन और रात सीता सीता चिल्ला रहे थे कि हमारी सीता को कोई चुरा ले गया, हमारे ईमान को कोई चुरा ले गया, हमारी आस्थाएं चली गई, हमारा लक्ष्य, हमारा आदर्श चला गया। बेटे, हमारा भी सब कुछ चला गया है। हम लाश के, छूछ के तरीके से सड़े हुए, मरे हुए इंसान के तरीके से आदर्श विहीन, सिद्धांत विहीन, पेट और औलाद के लिए जिंदा रहने वाले कृमि कटिकों के तरह जी रहे हैं। हमारी इंसानियत चली गई है।
खो गई है, जिसको हम गायत्री माता के रूप में पुकारते हैं और कभी 24,000 जप, कभी 108 जप करते हैं। गज और ग्राह की लड़ाई में एक ग्राह था और एक था गज। ग्राह ने पकड़ लिया, गज का पांव पकड़कर पानी में घसीट ले गया। गज चिल्लाया कि उसने 108 बार भगवान का नाम लिया था। मित्रों, हमारी तो चारों की चारों टांगे और एक हमारी सूंड और एक हमारी पूंछ, छहों की छहों ग्रहों ने पकड़ लिया है और ये हमें भव सागर में डुबोने के लिए ले जा रहे हैं। एक ग्रह का नाम काम, एक ग्रह का क्रोध, एक का लोभ, एक का मोह, एक का मद और एक का मत्सर। यह 6 के 6 पकड़कर हमको डुबाने ले जा रहे हैं। हम गज की तरह से चिल्लाते हैं, हे भगवान, हम डूबे जा रहे हैं। आपकी भुजाएं लंबी हों तो आप आइए और हमको इस पाप पंख से बचाइए। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। क्या करें प्रभु से प्रार्थना। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता जिसमें उन्होंने ये प्रार्थना की है कि हे भगवान, जब हम आपसे मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना करें तो आप इनकार कर देना। आप हमें ये कहना कि आप अपनी गलतियों से मुसीबतें बुलाई हैं, गलती ठीक कीजिए। हे भगवान, जब हम आपसे संपत्ति मांगे तो आप देने से इनकार कर देना और यह कहना, हमने आपको ये कलाइयाँ और ये अकल इसलिए दी है कि इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते तो अपने चैन की जिंदगी जी होती, संतोष की जिंदगी जी होती। आप हमारी कोई मदद मत करना, लेकिन अगर आप दया करते हो, भक्त वत्सल हो और आपके पास कोई वरदान हो तो एक ही वरदान देना कि हम जब पाप के पंख में गिर रहे हों तो अपनी लंबी वाली भुजाएं फैलाकर हमको रोक लेना, ऊंचा उठा लेना, बस, और हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए। मित्रों, हम भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि पाप के पंख में गज के तरीके से जो गिरते डूबते चले जा रहे हैं उनका उद्धार अगर कर सकते हो तो कर दीजिए। राम नाम की, गायत्री माता की पुकार अगर हम द्रौपदी के तरीके से करते हैं कि हम नंगे हुए जा रहे हैं, हे भगवान आइए और हमारे जीवन को बचा लीजिए, यह मनुष्य का जीवन तो गया। बस यही है राम नाम का जप, गायत्री मंत्र का जप, इसी का नाम है अनुष्ठान। नहीं महाराज जी, जप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटे, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, नाम लेने से कोई प्रसन्न क्यों हो जाएगा, क्या वजह? नहीं साहब, राम नाम लेने से उद्धार हो जाता है। गलत नाम लेने से किसी का उद्धार नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। हाँ, अगर आप राम नाम लें और वाल्मीकि के तरीके से राम का काम भी करें तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अजामिल के तरीके से आप राम नाम लें और अजामिल के तरीके से बकरे काटना बंद कर दिया था, आप भी गलत काम करना बंद कर दें तो मैं समझूंगा कि आपने राम का नाम ले लिया। मित्रों, जितने भी सुंदर संत हुए हैं जिनके राम नाम की महत्ता के बारे में हम बताते हैं, उनमें से प्रत्येक संत ने अपने पापों को एक क्षण में काट कर फेंक दिया। आपकी भी राम नाम का यदि सही रहा होगा तो आपने पापों को छोड़ दिया होगा। चाहे वो राम के नाम का असर हो तो मुबारक और आपकी भक्ति का असर हो तो मुबारक। मैं झगड़े में नहीं पड़ता। जो राम का नाम कर रहा होगा और राम का नाम ले रहा होगा तो उसके सत्परिणाम जरूर निकलने चाहिए, जैसे कि गोस्वामी जी ने राम नाम का महामत्य बताया है। बेटे, बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तार नहीं मिलेंगे तो बिजली का करंट पैदा नहीं हो सकता। आदमी का चरित्र और आदमी का भजन, ये दोनों नहीं मिलेंगे तो कोई भी भजन सार्थक नहीं हो सकता। राम का नाम, आदमी का चरित्र, आदमी की समाज निष्ठा, आदमी की उदारता, इनका हर हाल में समव्य होना चाहिए। अगर ये समव्य नहीं है तो कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। राम नाम के जप की महत्ता, ध्यान की महत्ता यही है।